हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले 2 दिन से मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा पा रही थी। अब आज से हम रेगुलर वापस से कंटिन्यू रखेंगे हमारे वीडियोस। तो हमने इससे पहले ग्रुप थ्योरी में 4-5 चैप्टर्स कवर कर लिए, सब ग्रुप नॉर्मल, सब ग्रुप साइक्लिक ग्रुप एंड ग्रुप। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती क्या है। तो उसमें 2 ग्रुप कंसिडर करेंगे हम, जिसमें दोनों के अलग अलग ऑपरेशन हैं। ये जी कोमा स्टार है, ये जी डैश कोमा ओ है। वी आर 2 ग्रुप्स। देन अब ये जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, बेसिकली ये एक मैपिंग होती है जो कि ग्रुप जी से जी डैश में डिफाइंड होती है एंड इट इज़ सेड टू बी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। बट कब? अगर आप 2 एलिमेंट यहाँ डोमेन में कंसिडर करते हैं और इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करके उसके ऊपर एफ इमेज लगाते हैं, तो फिर उसका जो आंसर होगा वो ये होगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। बट इन दोनों एलिमेंट के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो जी डैश का ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। अगर जी का ऑपरेशन सपोज प्लस है तो आप क्या करेंगे, एफ ए प्लस बी। बट जब आप इनको अलग अलग करेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी है, सपोज इसका ऑपरेशन या मल्टीप्लिकेशन है, इसका ऑपरेशन प्लस है, तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन द मैपिंग एफ इज नॉन एज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, और अगर ऐसा नहीं होता है देन इट इज़ नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। तो उसका भी मैं एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम चेक करेंगे किसी भी मैपिंग को वो होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अब ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैंने एक यहाँ पे डायग्राम से भी शो कर रखा है। इसको डायग्राम में जैसे ये ग्रुप जी और जी डैश है, इनके बीच में एक फंक्शन है एफ, यानी एक मैपिंग है एफ। अब जी के अंदर एलिमेंट है ए और बी, तो जब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे जी के ऑपरेशन से, तो ए स्टार बी भी इसी का मेंबर होगा ऑब्वियस है। अब इस पर एफ इमेज लगाएंगे तो ए के ऊपर एफ इमेज लगाएंगे तो एफ ऑफ ए कहाँ जाएगा, जी डैश में। ऐसे बी पे एफ इमेज लगाएंगे तो एफ ऑफ बी भी कहाँ होगा, जी डैश में। तो जब इन दोनों को ऑपरेट करेंगे तो ये इसके ऑपरेशन तो ऑपरेट होंगे इस तरीके से, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, जो भी इसका ऑपरेशन होगा। तो इस एलिमेंट पे जब हम एफ इमेज लगाते हैं तो ये होगा इसके इक्वल, और इसका आंसर हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है किसी मैपिंग के अंदर तो दिस मैपिंग बिकम अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। क्लियर? अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने टाइप की होती हैं और वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म 5 टाइप की होती है: मोनोमॉर्फिज्म, एपिमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम यहाँ कि ये कौन सी मैपिंग है, उसके लिए यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसिडर किया एक एफ जो कि जी से जी डैश में, ठीक है ना। यहाँ रखना कि डोमेन एंड कोडोमेन दोनों डिफरेंट है। जी से जी डैश में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, नंबर 1। ये जो मैपिंग है हम ऑलरेडी लेके चल रहे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, दैट में ये इस डेफिनेशन को तो कंप्लीट कर दिए। अब ये जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो कब मोनोमॉर्फिज्म बनेगी, जब एफ क्या हो, केवल 1-1 हो। तो अगर केवल 1-1 मैपिंग है तो देन होमोमॉर्फिज्म बिकम अ मोनोमॉर्फिज्म। अगर केवल ऑन टू है देन होमोमॉर्फिज्म बिकम अ एपिमॉर्फिज्म। अब 1-1 एंड ऑन टू दोनों ही हैं तो जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो बन जाएगी आइसोमॉर्फिज्म। तो ये तो होगी 3, जो कि इस डेफिनेशन पर बेस्ड है कि जी से जी डैश में हम मैपिंग लेते हैं जो कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अभी 2 अलग डेफिनेशन आती है, एंडोमॉर्फिज्म वो ऑटोमॉर्फिज्म की। इसमें क्या होगा इन दोनों में कि जो हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म लेंगे वो जी से जी में लेंगे, यानी अगर डोमेन और कोडोमेन अगर दोनों इक्वल हैं और वो मैपिंग अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो उस होमोमॉर्फिज्म को क्या बोल देंगे आप, एंडोमॉर्फिज्म। ठीक है ना। एंडो में कुछ नहीं करना होता, बस जी से जी में डोमेन कोडोमेन सेम लेके अगर मैपिंग को चेक करेंगे अगर वो इस डेफिनेशन को कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर स्टार ऑपरेशन है ए से बी तो वो क्या देगा, एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी, ठीक है ना। यहाँ पे भी ग्रुप का ऑपरेशन होगा, इन दोनों के बीच में ग्रुप का ऑपरेशन होगा क्योंकि जो कोडोमेन है वो भी जी है। एंड ऑटोमॉर्फिज्म में क्या होगा, अगेन ये जी से जी में एक मैपिंग होगी जो कि होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है एंड 1-1 ऑन टू दोनों ही हैं, देन इट बिकम अ ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, अब इसके एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कोई भी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म कैसे चेक करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के एग्जांपल देखने से पहले एक और डेफिनेशन देखते हैं हम, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नल क्या होता है, उसके लिए हम यहाँ पे अगेन 2 ग्रुप लेंगे जी से जी डैश में और एक मैपिंग लेंगे जो कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगी। देन अब डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि अ सबसेट ऑफ जी, कि ग्रुप जी का जो एक सबसेट होगा जो किस तरीके से डिफाइंड होगा
के, उसको हमने नाम दे दिया के। तो इस सबसेट में ग्रुप के वो सभी एलिमेंट होंगे जिनकी एफ इमेज ई डैश के इक्वल आ जाए, यानी ग्रुप के अंदर जिन जिन एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट होगी जी डैश की इक्वल, वो सारे एलिमेंट कहाँ जाएंगे, सेट के में। एंड दिस सेट के इज बिकम अ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे के ई आर एफ, दैट मीन इसका मीनिंग होगा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो भी यहाँ पे मैपिंग गिवन होगी। अब इस डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे डायग्राम से भी शो कर रखा है। इसमें अगेन हमने दो ग्रुप लिए जी से जी डैश, यहाँ पे मैपिंग डिफाइन की एफ जो कि होमोमॉर्फिज्म है। सपोज ग्रुप जी के अंदर 5 एलिमेंट है, ए बी ई, तो इस ग्रुप की क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट एफ और के, ठीक है ना। 5 एलिमेंट है, बट इन 5 एलिमेंट में से जो 3 एलिमेंट हैं ए ई और एफ, जो जी की आइडेंटिटी होती है उसकी एफ में तो हमेशा ई डैश पे मैप करेगी। ये तो स्टैंडर्ड है कि एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश, ठीक है ना। इस ई पे अगर एफ इमेज लगाएंगे तो वो तो हमेशा ई डैश पे मैप करेगी। बट हमने ये बोला कि ए के ऊपर अगर एफ इमेज लगाएंगे तो वो भी ई डैश के इक्वल आ रहा है, और एफ के अंदर यानी एफ ऑफ एफ वो भी क्या आ रहा है, ई डैश के इक्वल। और बाकी के जो एलिमेंट है बी की इमेज क्या आएगी, एफ बी आएगी, यहाँ पे कहीं ना कहीं एफ बी होगा। और के की इमेज क्या आएगी, एफ के, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा। तो केवल इन 3 एलिमेंट की इमेज आपको ई डैश मिली है, तो जो कर्नल ऑफ एफ होगा उसमें केवल 3 एलिमेंट आएंगे, ई ए और एफ। और ये जो एलिमेंट है वो इसी के मेंबर है जी के। सो दैट मीन्स ये जो कर्नल ऑफ एफ होता है वो इसका सबसेट होता है, ये इसके इक्वल भी हो सकता है, बट इट इज़ अ सबसेट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है ना। जो डोमेन होगा उसका सबसेट होगा। तो ये तो हो गया कर्नल ऑफ एफ। अब किसी भी मैपिंग को हम कैसे चेक करेंगे कि वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है या नहीं है, उसके लिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए हैं। एक मैपिंग डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर ऑपरेशन है प्लस, ये है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों का ऑपरेशन यहाँ पे अलग अलग है, और ये जो मैपिंग है वो इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो नाउ वी हैव टू चेक दिस मैपिंग इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और नॉट। अभी केवल हम होमोमॉर्फिज्म चेक कर रहे हैं, मोनोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म इनको चेक नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से हम यहाँ पे डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट कंसिडर करेंगे, x1 x2 बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट। अब इन दोनों एलिमेंट को यहाँ पे जो डोमेन का ऑपरेशन है उससे ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेशन है प्लस, तो दोनों को प्लस कर देंगे और इसके ऊपर एफ इमेज लगा देंगे। अब ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ से देखेंगे क्या गिवन है, 2 की पावर x, तो ये लग जाएगा 2 की पावर x1 प्लस x2। अब 2 की पावर में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब 2 की पावर x1, तो अगर ये एलिमेंट यहाँ लेंगे तो एफ एक्स वन क्या बनेगा, 2 की पावर x1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x2, ठीक है ना। ये x2 की इमेज ये मिलेगी, x1 की इमेज ये मिलेगी। अब ये जो दोनों हैं यहाँ पे, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन आ गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, जो कि कोडोमेन का है। तो जो होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी कि अगर इन दोनों को ऑपरेट करके एफ इमेज लगाते हैं और दोनों के एफ इमेज अलग अलग हो जाती है और उनके बीच में ऑपरेशन आ जाता है कोडोमेन का, सो इसका मीनिंग होगा जो एफ होगी हमारी वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक। अगर सपोज यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है कि इन दोनों के बीच में प्लस ऑपरेशन आ जाता है, तो फिर हम बोलते हैं कि दिस मैपिंग इज नॉट अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल से क्लियर होगा। नंबर 2 देखते हैं। ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन प्लस, ये सेट ऑफ रियल नंबर ऑपरेशन प्लस। एक मैपिंग डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड है कि अगर यहाँ पे डोमेन में से कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उसके ऊपर एफ इमेज लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा, एक्स, दैट मीन इसका रियल पार्ट केवल। अब इस मैपिंग को हमें चेक करना है कि इट इज़ अ होमोमॉर्फिज्म और नॉट। उसके लिए आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे कंसिडर किए, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, सच दैट इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज मैंने नाम दे दिया z1 z2, तो इसका ऑपरेशन क्या है प्लस, तो इन दोनों को क्या करेंगे आप प्लस करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, इसका रियल पार्ट अलग कर दिया, इसका इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब इसके एफ इमेज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे एफ इमेज लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा, केवल रियल पार्ट। तो इसका रियल पार्ट क्या है, x1 प्लस x2, वो आपने लिख दिया। एंड दिस x1 कन्वर्ट इन एफ ऑफ x1 प्लस आयोटा y1, क्योंकि इस एलिमेंट की इमेज क्या आएगी x1 और इस एलिमेंट की एफ इमेज क्या आएगी x2, ठीक है ना। तो जब आपने इन दोनों एलिमेंट पे एफ इमेज लगाए तो दोनों एफ इमेज अलग अलग हो गई और इनके बीच में जो ऑपरेशन आ रहा है वो कोडोमेन का आ रहा है प्लस, सो दैट मीन दिस मैपिंग इज ऑल्सो होमोमॉर्फिज्म।
तो कुछ नहीं करना होता, जो डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पुट करते जाना, सॉल्व करते जाना, ऑटोमेटिकली जो होगा वो आंसर निकल के आ जाएगा। अब अगर मैपिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिफाइंड होती है कि सपोज इनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लाई आ जाता है, तो फिर हम बोलते दिस मैपिंग नॉट अ होमोमॉर्फिज्म। क्लियर? तो ये तो हमें इस तरीके से चेक करना होता है। अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि मेन पार्ट है हमारा। प्रॉपर्टी बेस्ड इक्वेशन आते हैं जनरली, ये एग्जाम्पल इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, बट हमें थ्योरी क्लियर हो उसके लिए मैंने ये कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे शो किए हैं। अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कर्नल से रिलेटेड, कि अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपको गिवन है तो हम कर्नल कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल में है कि ये तो एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, जो कि सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर बट एक्सेप्ट 0। तो जो R0 होता है वो हमें पता है, अगर यहाँ ऑपरेशन मेंशन नहीं भी है तो अंडरस्टूड हमारे लिए कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाएगा, ठीक है ना। प्लस के लिए तो बना नहीं सकता क्योंकि प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें से हटा रखा है, और अगर केवल सेट ऑफ रियल नंबर लिखा है तो ऑब्वियस वो प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप बनाएगा, क्योंकि जो 0 है, 0 होने की वजह से ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर ऑपरेशन मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है हमारे लिए कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है, ठीक। अब ये जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है वो बेसिकली इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर नोट, देन फाइंड कर्नल ऑफ एफ, ठीक। अब कर्नल की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके अंदर ग्रुप के वो सारे एलिमेंट लेना है, यानी डोमेन के अंदर से वो सभी एलिमेंट लेना है जिनकी एफ इमेज क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। अब यहाँ पे कोडोमेन क्या है, आर नोट है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, तो मैंने नेक्स्ट में यहाँ पे लिख दिया 1 के इक्वल। अब एफ ऑफ एक्स जो भी आपको गिवन है इसको आप इक्वल कर दीजिए 1 के, दैट में एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1। अब इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता रखा है कि अगर एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1 है, दैट में एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1 की पावर 1/4, दैट में 1 के 4th रूट ऑफ द यूनिटी। अब 4th रूट ऑफ द यूनिटी हमें पता है ये क्या होगा, 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। अगर इसकी जगह पे ये होता है एक्स क्यूब बराबर 1, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी होता है, ये 4th रूट ऑफ द यूनिटी है। अब एक्स की 4 वैल्यूज़ मिल गई, बट इसका अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि हमें वो सभी रियल नंबर्स लेना है जो इस कंडीशन को कंप्लीट करते हो, ठीक है ना। अब इन 4 में से केवल 2 ही ऐसे नंबर है जो कि रियल नंबर है, 2 तो क्या इमेजिनरी नंबर है, तो इस सेट के अंदर 2 नंबर आ जाएंगे, केवल 1 एंड -1। अब अगर इसी की जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट गिवन होता C0, तो फिर आपके पास ये 4 एलिमेंट जो होते हैं वो कर्नल के अंदर आते 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा यहाँ पे आपको डोमेन का गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। तो ये कर्नल ऑफ एफ इज 1 - 1 एंड इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ये एक फाइनाइट सेट होगा जिसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे 1 - 1। अब ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है ये C0 से R0। अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूँ तो भी अंडरस्टूड होगा यहाँ पे कि जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि C0 का मीनिंग है मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाएगा, क्योंकि उसमें से एलिमेंट आपने 0 हटा रखा है। और ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ठीक है। तो ये जो मैपिंग है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है एंड इट इज़ डिफाइंड इन दिस वे, f of z equal to mod of z, and it is true for all z belongs to C0, then find kernel of f। अब कर्नल की डेफिनेशन से अगेन, अब मैंने यहाँ पे ये स्टेप हटा के डायरेक्ट लिख दिया कि डोमेन के अंदर के वो सभी एलिमेंट जिनके एफ इमेज आइडेंटिटी के इक्वल। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है 1, तो दैट में 1। अब एफ जेड को यहाँ पे जो भी गिवन है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए इससे। अब इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि जिन जिन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होगा वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ जाएंगे, कर्नल के अंदर। बट हमें पता है कि इनफाइनाइटली मैनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे होंगे जिनका मॉडुलस 1 होगा। आप स्पेसिफाई यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते किन किन का मॉडुलस 1 होगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये हमें सेट मिलेगा और इस सेट के अंदर इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट होंगे, तो कर्नल ऑफ एफ ये सेट होगा जो कि एक इनफाइनाइट सेट है। तो कभी कभी इस तरीके से पूछा जाता है, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये मैपिंग दे देंगे और इसका जो कर्नल ऑफ एफ होगा वो क्या होगा, सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0 या अ फाइनाइट सेट, अ इनफाइनाइट सेट, या कुछ भी यहाँ पे चौथा आपको दे देगा नन ऑफ दीज। इस तरीके से भी ऑप्शन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये आंसर दे सकते हो ऐसे। फिर नेक्स्ट है
सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन प्लस सेट ऑफ रियल नंबर ऑपरेशन प्लस एक मैपिंग जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और वो ऐसे डिफाइंड है। इसको जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले चेक किया था कि होमोमॉर्फिज्म कैसे बनती है, ठीक है ना। अभी होमोमॉर्फिज्म है, हमें इसका क्या फाइंड करना है, कर्नल फाइंड करना है। तो कर्नल की डेफिनेशन पे चलते हैं। डोमेन क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से वो सारे नंबर्स आपको लेने हैं जिनकी एफ इमेज क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी के इक्वल। आइडेंटिटी किसकी, प्लस की, और प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 के इक्वल। अब ये जो डेफिनेशन है वो किसके इक्वल है, एक्स, दैट मीन एक्स इक्वल टू 0। अब इसका मीनिंग ये है यहाँ पे कि हमें वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिसका x बराबर 0 हो। x का मीनिंग जिनका रियल पार्ट 0 हो। तो बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे आयोटा y बिलोंग्स टू c वे y बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। और आयोटा y का मीनिंग है ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट 0 है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, प्योर इमेजिनरी नंबर्स। सो इस होमोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होगा वो होगा सेट ऑफ द प्योर इमेजिनरी नंबर। तो इस तरीके से ऑप्शन में लैंग्वेज लिखी होती है कि कर्नल क्या होगा। फिर ABCD 4 ऑप्शन, तो एक ऑप्शन ये भी होगा, द कर्नल ऑफ F इज द सेट ऑफ द प्योर इमेजिनरी नंबर्स। तो आई होप आपको इन 3 एग्जाम्पल से कर्नल की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, या फिर अगर हमें कर्नल फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। नॉट इवन 3 एग्जाम्पल, अगर कोई और भी एग्जाम्पल आपको गिवन हो तो भी आप इजीली आप कर्नल फाइंड कर सकते हो। जब मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा तो उनमें इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, अलग अलग टाइप के, तो आप उनको सॉल्व करके देखना, ठीक। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अब यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि यदि F जो कि G से G डैश में डिफाइंड एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, देन, तो अगर F होमोमॉर्फिज्म है तो जो डोमेन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट उसकी F इमेज हमेशा E डैश पे मैप करेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जैसे कि ग्रुप है G और G डैश, ये G और G डैश है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगी अगर इस पे F इमेज लगाएंगे तो हमेशा E डैश पे मैप करेगी और किसी और एलिमेंट पे मैप नहीं करेगी, ठीक है ना। तो F ऑफ E हमेशा E डैश के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा ये A एलिमेंट है, तो इसकी F इमेज क्या होगी, यहाँ पे F ऑफ है। अगर A है तो उसका इन्वर्स एलिमेंट भी होगा कोई ना कोई, तो उसके F इन्वर्स यानी F ऑफ A इन्वर्स कहाँ पे जाएगा, कोडोमेन G डैश के अंदर। तो अगर A इन्वर्स के ऊपर F इमेज लगाते हैं तो वो हमेशा बराबर होगा F ऑफ A का होल इन्वर्स। ये जो एलिमेंट होगा इसका जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो यही होगा, तो ये हमेशा इसके इक्वल होगा, ठीक। तो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टी हैं छोटी छोटी। अब नेक्स्ट नंबर 2 है, अगर F G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म है, देन H भी सब ग्रुप ऑफ G। अगर ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है छोटा सा, ये G का कोई सब ग्रुप है H, तो सब ग्रुप का मीनिंग इसी के अंदर होगा कोई ना कोई सबसेट। तो अगर इस सब ग्रुप को अंदर F इमेज लगाते हैं तो जो F ऑफ H मिलेगा वो किसका सबसेट होगा, G डैश का, एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। हमने क्या बोला था, H सब ग्रुप है G का, तो इसकी जो F इमेज होगी F ऑफ H वो भी सब ग्रुप का बनाएगा G डैश का। ऐसे ही अगर H इन्वर्स सब ग्रुप है G डैश का, अगर हम कोडोमेन में कोई सब ग्रुप ले रहे हैं तो उसकी इन्वर्स इमेज, क्योंकि यहाँ से आप क्या देखोगे F इन्वर्स, तो उसकी जो F इन्वर्स इमेज होगी वो सब ग्रुप किसका बनेगा, डोमेन का, यानी G का। तो अगर H डैश सब ग्रुप है G डैश का, देन F इन्वर्स H डैश इज सब ग्रुप ऑफ G। इस डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। फिर दूसरे यहाँ पे डेफिनेशन है। फिर नंबर 3 है, ये मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है। ये तो ऑब्वियस है कि ये जो मैपिंग F है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो जो कर्नल होता है वो हमेशा सब ग्रुप बनाएगा। किसका सब ग्रुप होगा, ग्रुप G का, क्योंकि कर्नल के अंदर एलिमेंट कहाँ से ले रहे हैं आप, G में से ले रहे हैं, ठीक। फिर नंबर 4 है, अगर F G से G डैश में ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो जो F G होता है उसको हम क्या बोलेंगे, होमोमॉर्फिक इमेज। तो अगर कहीं भी ये वर्ड लिखा हो होमोमॉर्फिक इमेज, इसका मीनिंग है F G। डोमेन के ऊपर अगर आप F इमेज लगा देंगे तो जो F G का जो सेट मिलेगा, दिस सेट इज नॉन एज होमोमॉर्फिक इमेज। किसकी होमोमॉर्फिक इमेज, ऑफ ग्रुप G, ठीक। तो उसके ऊपर ही इस होमोमॉर्फिक इमेज से रिलेटेड 2 यहाँ पे थ्योरम है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। अगर ये ग्रुप G अबिलियन है तो ये जो नया आपको मिलेगा F G, ये भी क्या बनेगा, अबिलियन ग्रुप बनेगा। सिमिलरली अगर ग्रुप G साइक्लिक है तो जो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज होगी वो भी क्या होगी, साइक्लिक होगी, ठीक है ना। नाउ नंबर 5 है, अगर G से G डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, देन अब
यदि ये जो होमोमॉर्फिज्म है वो मोनोमॉर्फिज्म है, मोनोमॉर्फिज्म का मीनिंग है, अब कंडीशन लगा दी 1-1 है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई होमोमॉर्फिज्म केवल 1-1 है तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोमॉर्फिज्म। तो अगर मैपिंग 1-1 है तो कर्नल के अंदर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और अगर किसी मैपिंग के कर्नल के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है देन 100% दिस मैपिंग इज 1-1। और अगर होमोमॉर्फिज्म 1-1 है तो उसको नाम दे रखा है हमने मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। 1-1 की डेफिनेशन भी हमें पता है कि 1-1 का मीनिंग क्या होता है, एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने बोला ई की जो मैपिंग होगी वो हमेशा ई डैश पर मैप करेगी, यानी एफ ऑफ ई तो हमेशा ई डैश होता है। तो अगर ई की मैपिंग ई डैश मिलेगी दैट मीन कर्नल के अंदर केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा अगर मैपिंग 1-1 है तो। ये फिर ओनली दोनों साइड से ट्रू है। मैपिंग हम मोनोमॉर्फिज्म है तो कर्नल में एक एलिमेंट वो होगा आइडेंटिटी, और कर्नल में केवल आइडेंटिटी है तो मैपिंग 1-1, ठीक। एंड नंबर 6 है द रिलेशन ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होगा, डेफिनेशन में जाएंगे। 1-1 भी होना चाहिए, ऑन-टू भी होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अगर तीनों कंडीशन होती हैं देन द मैपिंग बिकम आइसोमॉर्फिज्म। और जो आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होगा वो क्या बनेगा, इक्विवेलेंट रिलेशन। आइसोमॉर्फिक को वैसे ऐसे डिनोट करते हैं, मैंने अभी बताया नहीं है, आगे किसी थ्योरम के हेल्प से मैं बताऊंगी। ये होता है आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन, इस तरीके से सिंबल से डिनोट करते हैं। अगर किन्हीं दो ग्रुप के बीच में ये लगा होता है साइन तो इसका मीनिंग है बोथ ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक, दैट मीन इनके बीच में जो मैपिंग हो गई दिस मैपिंग इज 1-1 ऑन टू एन होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। और मैपिंग अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो कि उन दोनों ये जो दोनों ग्रुप होंगे वो आपस में क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे। सो दिस आइसोमॉर्फिक रिलेशन, ये जो मैंने यहाँ पर सिंबल बनाया इसे बोलते हैं आइसोमॉर्फिक रिलेशन, एंड दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन यानी तीनों कंडीशन को होल्ड करेगा। तो हमें उसको प्रूफ नहीं करना, बस आपको ये याद रखनी है थ्योरम कि आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होता है इट इज़ ऑलवेज अ इक्विवेलेंट रिलेशन। अभी कुछ और थ्योरम्स हैं होमोमॉर्फिज्म की, ये जैसे दो तो बाइनेम थ्योरम्स है। कभी कभी स्टेटमेंट आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ द कैलेस थ्योरम। फिर 4 ऑप्शन आपको गिवन होते हैं, या फिर आपको स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि ये कौन से थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो हमें बाइनेम थ्योरम से तो उनका नाम और उनके स्टेटमेंट दोनों याद रखने होंगे। जैसे ये है कैलेस थ्योरम, इसका स्टेटमेंट छोटा सा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप, सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ फाइनाइट, तो जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहीं पे चेंज होता है क्वेश्चन में हमेशा। तो जितने भी फाइनाइट ग्रुप होते हैं इट इज़ आइसोमॉर्फिक टू सम परमुटेशन ग्रुप। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सम, कुछ ऐसे परमुटेशन ग्रुप होंगे जिसके साथ फाइनाइट ग्रुप क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट है बस। फिर नेक्स्ट है एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब मैंने यहाँ पे क्या नाम लिखा है, एवरी, यानी जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं ऑल आर द आइसोमॉर्फिक टू Z, ये भी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है हमें पता है। तो जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होंगे वो सब ग्रुप ऑफ द इंटीजर्स के साथ आइसोमॉर्फिक होंगे, और ग्रुप ऑफ द इंटीजर क्या होता है, Z। अब ये जो मैंने यहाँ लिखी थ्योरम नंबर 8 उसी पर बेस्ट एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि ये Z, है MZ, तो ये Z, ये तो सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, और ये हमें पता है कि ये जो होता है वो इसके लिए सब ग्रुप फॉर्म करता है MZ, एंड इट इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सारे के सारे साइक्लिक ग्रुप के सब ग्रुप भी क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं, ठीक। अब ये जो मैपिंग है वो इस तरीके से डिफाइंड है, और ये जो मैपिंग है जब आप चेक करेंगे तो आइसोमॉर्फिक होगी, जैसे आइसोमॉर्फिज्म होगी 1-1 ऑन टू एन होमोमॉर्फिज्म, तीनों कंडीशन को ये फुलफिल करेगा। तो अगर ये मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म होगी दैट मीन बोथ ग्रुप आर द आइसोमॉर्फिक ग्रुप। अभी जस्ट मैंने बोला था कि अगर कोई मैपिंग है G से G' में, अगर वो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म है तो दोनों ग्रुप क्या बनेंगे, आपस में आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे, ठीक है ना। और आइसोमॉर्फिक ग्रुप है तो उनको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे थ्योरम लिखी है उसी का एग्जांपल है बेस्ट, कि जितने भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। और एक स्टेटमेंट भी है इसी थ्योरम का, अगर इसके MZ के अलावा कोई और आप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिख देंगे तो वो भी हमेशा इस Z के साथ क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा। नेक्स्ट नंबर 9 है, इस पर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में
किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो तो जब मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। बट अगर मैंने इसमें इंपॉर्टेंट नोट किया तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझना और इसका स्टेटमेंट याद रखना। इसमें क्या गिवन है, एफ जी से जी में। तो सबसे पहले तो ये जो है ये मैपिंग है जी से जी में डिफाइंड है, नोट जी डैश। डोमेन एंड कोडोमेन दोनों इक्वल होने चाहिए। एक मैपिंग है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। दैट मीन्स एक्स इनवर्स का मीनिंग है इस एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट, कि यहाँ से आप जी के अंदर से जितने भी एलिमेंट लेंगे उनको ऊपर एफ में लगाने पर आंसर क्या मिलेगा, उसका इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एफ इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। अब ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है, अगर ये मैपिंग 1-1 ऑनटू एंड होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि डोमेन को डोमेन बराबर है तो इस वजह से ये 1-1 ऑनटू होमोमॉर्फिज्म को हमने क्या नाम दे दिया, ऑटोमॉर्फिज्म। और अगर यहाँ पर सपोज जी डैश होता तो वो यही क्या बन जाता, आइसोमॉर्फिज्म। बस ये चेंज होता कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने दोनों को सेम लिया है। सो दिस मैपिंग इज ए ऑटोमॉर्फिज्म। बट ये मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म कब बनेगी, उसके लिए कंडीशन अप्लाई है कि जी मस्ट बी अबिलियन। अगर जी अबिलियन ग्रुप है तो ये जो मैपिंग मैंने यहाँ डिफाइन की है वो यहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी। ठीक। अब नंबर 8 है फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। ये भी बाइनेम थ्योरम है। इसमें कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। अब जितनी भी होमोमॉर्फिक इमेज होगी किसकी, ग्रुप जी की। अब ग्रुप जी की होमोमॉर्फिक इमेज क्या होती है, एफ जी, और उसको हम जी डैश के इक्वल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। यानी या तो एफ जी लिखेंगे या जी डैश लिखेंगे, एक ही बात है। तो वो जो जी डैश होगा या एफ जी होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा किसके, सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। अब जी का क्वोशिएंट ग्रुप बनाना है तो ये हमेशा याद रखना है, जो कर्नल होता है, अभी मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी में बताया था स्टार्टिंग में कि कर्नल क्या बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा। बट ये जो कर्नल होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा हमेशा। ठीक है ना। देन दिस कर्नल इज ए सब ग्रुप एंड नॉर्मल सब ग्रुप बोथ। अगर जी का हमें क्वोशिएंट ग्रुप बनाना है तो क्वोशिएंट ग्रुप के लिए आपको लिए पता है कि जो आप जी बाई एच यानी जो सब ग्रुप लिखते हैं वो हमेशा 100% क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप आप कौन सा ले सकते हो, कर्नल। तो कर्नल की हेल्प से आप जो क्वोशिएंट ग्रुप बनाएंगे जी बाई के, इट इज़ ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, जिसको हमने नाम दिया जी डैश, जिसको आप एफ जी भी लिख सकते हो। ठीक है। तो सो दिस जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू एफ जी, दैट मीन होमोमॉर्फिक इमेज। और लैंग्वेज भी आपको याद रखना है, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। और ये मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया कि ये जो नंबर 8 है इसी के लिए बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। तो ये तो यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने मेंशन की है। अब कल हम इसी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म को कंटिन्यू रखेंगे और कल मैं इसको कंप्लीट कर दूँगी। आज तो कल मैंने इसका बेसिक बताया आपको, जिसमें कुछ डेफिनेशन, कर्नल और उसको हम कैसे चेक करेंगे डेफिनेशन को विद एग्जांपल्स। अब कल जो हमारा लेक्चर होगा पूरा रिजल्ट बेस्ड होगा, जिसमें हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड करना है तो उसमें मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाऊंगी जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो वो सब हम कल की वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए तो इतना ही सफिशिएंट है। So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.